वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताएं, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई रिकॉर्ड सतह पर आ गया। मार्केट 1,20,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद अबूर कर गई। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 1,20,674 पॉइंट्स पर ट्रेड करता रहा। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 1,20,674 पॉइंट्स पर ट्रेड करता रहा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई रिकॉर्ड सतह पर आ गई है। 100 इंडेक्स में 1,735 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई रिकॉर्ड सतह पर आ चुकी है। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 1,20,674 पॉइंट्स पर ट्रेड करता रहा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई रिकॉर्ड सतह पर आ चुकी है। अहम खबर दे रहे हैं आपको, 100 इंडेक्स में 1,735 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 1800 पॉइंट्स इजाफे पर इजहार इत्मीनान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 1,20,000 की रिकॉर्ड सतह अबूर कर गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि स्टॉक मार्केट में इस्तेहकाम हुकूमत की मौशी पॉलिसीज पर एतमाद का सबूत है। बिजली के निर्खों में बड़ी कमी घरेलू सार्फिन और सनतों के लिए खुशखबरी है। माशी इशारियों में बेहतरी हुकूमत की कामयाब पॉलिसीज का नतीजा है। कारोबार और सरमायाकारी के फरोग के लिए हुकूमत भरपूर इकदाम कर रही है। बिजली की कीमतों में कमी के बाद मुख्तलिफ कैटेगरीज के सार्फिन के लिए नए रेट्स का तयन कर दिया गया। कौमी सतह पर मजमूई टैरिफ 45 रुपये 5 पैसे से कम होकर औसतन फी यूनिट 37 रुपये 64 पैसे मुकर्रर किया गया है। तफसीलात शाहिद अजमल की इस रिपोर्ट में देखिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बिजली की कीमतों में बड़े रिलीफ के ऐलान के बाद मुख्तलिफ कैटेगरीज के लिए नई कीमतों का तयन कर दिया। मजमूई तौर पर 6 रुपये 14 पैसे 8 रुपये 58 पैसे तक की कमी, जबकि औसतन टैरिफ 7 रुपये 41 पैसे कम कर दिया गया। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक 50 यूनिट तक वाले लाइफ लाइन सार्फिन के लिए बिजली निर्ख फी यूनिट 4 रुपये 78 पैसे और 51 से 100 यूनिट वाले सार्फिन के लिए फी यूनिट कीमत 9 रुपये 37 पैसे बरकरार रहेंगी, जबकि 1 से 100 यूनिट वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए फी यूनिट कीमत में 6 रुपये 14 पैसे कमी, निर्ख 14 रुपये 67 पैसे से कम करके 8 रुपये 52 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। 101 से 200 यूनिट वाले सार्फिन के लिए बिजली 6 रुपये 14 पैसे सस्ती, निर्ख 17 रुपये 65 पैसे से कम करके 11 रुपये 51 पैसे फी यूनिट मुकर्रर कर दिए गए। दस्तावेज के मुताबिक 300 यूनिट तक के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली 7 रुपये 24 पैसे फी यूनिट सस्ती और निर्ख 41 रुपये 26 पैसे से कम करके 34 रुपये 3 पैसे फी यूनिट मुकर्रर किए गए हैं। नॉन प्रोटेक्टेड 300 यूनिट से जायद वाले सार्फिन के लिए निर्ख 55 रुपये 70 पैसे से कम करके 48 रुपये 46 पैसे मुकर्रर, जबकि इस कैटेगरी के सार्फिन के लिए बिजली फी यूनिट 7 रुपये 24 पैसे सस्ती की गई है। दस्तावेज के मुताबिक डोमेस्टिक सार्फिन के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में 6 रुपये 71 पैसे की कमी, जबकि फी यूनिट कीमत 38 रुपये 34 पैसे से कम करके 31 रुपये 63 पैसे फी यूनिट मुकर्रर की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के रिलीफ ऐलान के बाद सनतों के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में 7 रुपये 69 फी यूनिट की कमी कर दी गई, जबकि इंडस्ट्री के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत 48 रुपये 19 पैसे से कम करके 40 रुपये 51 पैसे मुकर्रर की गई है। वज़ीर-ए-आज़म ऐलान के बाद आजाद कश्मीर और दीगर के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में 6 रुपये 99 पैसे की कमी, जबकि दीगर कैटेगरी के सार्फिन के लिए निर्ख 39 रुपये 68 पैसे से कम करके 32 रुपये 69 पैसे फी यूनिट मुकर्रर किए गए। हुकूमत बिजली की फी यूनिट कीमत को अप्रैल 2022 की सतह पर लाकर दिखाए, जहां आवाम से इक़्तिदार छीना था। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम का बिजली कीमतों में कमी पर रद्द-ए-अमल। कहा, मैंडेट चोर वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू जाहिलाना और झूठ का पलंदा है। 17 नशिस्तों के साथ वजारत उस्मा पर काबिज होने वाले शख्स का 3 साल दौर इक़्तिदार मुल्क की तारीख का तारीख तरीन दौर है। अवाम जानते हैं कि इस बेईमान टोले ने उन्हें बदतरीन गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी के साथ बाजारी, जबकि मईशत को तबाही की भीड़ चढ़ाया। मईशत को दिवालिया होने से बचाने का बयानिया 8 फरवरी 2024 को अवाम ने दफन करके वोट की पर्ची पर इनके खिलाफ तारीखी फैसला सादिर किया। अवाम के मैंडेट पर दिन दहाड़े डाका डालकर इन्हें फॉर्म 47 की नाजायज गासिब और मुजरिम हुकूमत कायम करना पड़ी। इस गासिब टोले का योम हिसाब करीब है। मुल्क और कौम के खिलाफ अपने हर जुर्म का पूरा हिसाब देगा। तो दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पीटीआई में 6-7 ग्रुप खैबर पख्तूनख्वा में और 1.5 दर्जन ग्रुप पंजाब में हैं। ये क्या पार्टी है? ये तो टी पार्टी भी नहीं रही। अंदर अली अमीन गंडापुर मुज़ाकरात की बात करते हैं, वो तरला ब्रिगेड है, बाहर गालियों का ब्रिगेड है, बाहर से गालियों वाली ब्रिगेड भी बानी पीटीआई के कहने पर गालियां देते हैं। कोई बंदा ऐसा नहीं है जो एक दूसरे पर इल्जाम ना लगा रहा हो। ये इल्जामों की सारी पार्टी बन गई है। पीटीआई को अपने रवैयों में तब्दीली लानी पड़ेगी। 25 करोड़ आवाम में कोई भी ऐसा शख्स नहीं जो रियासत पर भारी हो। वो एबीएन न्यूज से गुफ्तगू कर रहे थे। अपने रवैयों में तब्दीली लानी पड़ेगी। अमीन गंडापुर जो है वो मुज़ाकरात की बात करते हैं,
वो तरला ब्रिगेड है, बाहर जो है वो गालियों का ब्रिगेड है, और पार्टी जो है हर बंदा को हर रोज़ एक नया बंदा इस्तीफ़ा देता है, एक नया बंदा अपॉइंट होता है। तो ये क्या पार्टी है? ये तो टी पार्टी भी नहीं रही, ये तो सियासी पार्टी तो नहीं है। ये कोई बंदा ऐसा नहीं है जो एक दूसरे पे इल्ज़ाम ना लगा रहा हो। ये इल्ज़ामों की ये सारी पार्टी बन की है। कोई बंदा, एक बंदा दूसरे बंदे के, कुछ 6-7 ग्रुप केपी में है, वो 1.5 दर्जन ग्रुप जो है वो इसमें पंजाब में है। एक शख्स के कोई भी पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो रियासत पे भारी हो। ये भारी नहीं हो सकता है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि कौम को 15 रुपए फी यूनिट बिजली देने वाला आज पाबंद सलासल है, जबकि 40 रुपए फी यूनिट बिजली देने वाला ऐशो इशरत कर रही हैं। बानी पीटीआई का दूसरा जुर्म 150 रुपए फी लीटर पेट्रोल था, जिसे 300 रुपए पर पहुंचाया गया। कौम को 7 रुपए का रिलीफ पर तनख्वाह देने वाले ये भी बताएं कि कीमतें क्यों और किसने आवाम की दस्तरस से बाहर की। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में मजीद 7% कमी आई है, मगर इसका कोई फायदा आवाम तक नहीं पहुंच रहा। आलमी मंडी के हिसाब से पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत फी लीटर 100 रुपए से भी कम होनी चाहिए। अपनी जाली हुकूमत की तरह जाली रिलीफ देने के बजाय आवाम को असली रिलीफ फराहम करें। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा, वजीर आजम ने बिजली की कीमतें कम करके आवाम को बड़ा रिलीफ दिया है। बिजली की कीमतें कम करने से पैदावारी लागत कम होगी। बिजली की कीमत में मजीद 6 रुपए कमी की गुंजाइश मौजूद है। पानी के मसाइल को हल होना चाहिए। 26 करोड़ गैलन पानी इजाफी योमिया कराची के आवाम को मिलना शुरू होगा। K4 मंसूबे का ऐलान शहरियों के लिए बड़ी ईदी होगी। K4 का पहला मरहला अगले साल जुलाई और दिसंबर तक मुकम्मल होगा। उम्मीद है शरह सूद भी सिंगल डिजिट में आ जाएगी। हम सबसे पहले तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी ये बात रखी और बिलाखिर बिजली की कीमतों में एक बड़ी रिलीफ दी गई, एक बड़ी सहूलत दी गई। शराए सूद में कमी 22% से जो 12% हो गई, और मुझे उम्मीद है ये अगला बजट जब जून में आएगा तो उस वक्त तक ये कमी सिंगल डिजिट में आ जाएगी इंशाअल्लाह। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं माली साल 2025-26 के लिए विफाकी बजट की तैयारी का मामला। जराये के मुताबिक IMF टीम बजट तैयारी में मुशावरत के लिए आज इस्लामाबाद पहुंचेगी। टीम आइंदा माली साल के बजट बशमूल टैक्स रेवेन्यू इकदामात बारे बातचीत करेगी। आइंदा बजट में खराजात में कमी, दीगर तरक्याती खराजात के बजट का जायजा होगा। IMF टीम बजट तैयारी में मुशावरत के लिए आज इस्लामाबाद पहुंचेगी। टीम आइंदा माली साल के बजट बशमूल टैक्स रेवेन्यू इकदामात बारे भी बातचीत करेगी। आइंदा माली साल का विफाकी बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किया जाएगा। नीलम जेहलम हाइड्रो पावर प्लांट और गुड्डो प्लांट बंद होने से 130 अरब 70 करोड़ रुपए का माली नुकसान होने का इंकशाफ सामने आया है। नाकिस मनसूबाबंदी की वजह से सार्फिन को इजाफी बोझ का सामना है। नेपरा के मेंबर टेक्निकल रफीक शेख का डिस्कोर्स के FCA के फैसले में इजाफी नोट सामने आ गया, जिसमें कहा गया है कि नीलम जेहलम प्लांट की बंदिश से माली साल 2024-25 में 23 अरब 70 करोड़ रुपए का मजमूई नुकसान हुआ। गुड्डू प्लांट के ओपन साइकिल मोड में चलने से फरवरी 2025 में 60 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। रवा माली साल में गुड्डू प्लांट के ओपन साइकिल मोड में चलने से 5.7 अरब रुपए का मजमूई नुकसान हुआ। महंगे थर्मल प्लांट्स पर इन्हिसार से 22 अरब रुपए का इजाफी माली बोझ पड़ा।